नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के साहित्यकार और इतिहासकारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ेंगे। जन्म 20 मार्च 1781 ईस्वी को इंग्लिस्टन प्रांत इंग्लैंड में हुआ था। इनकी माता का नाम हेटली था। इनके पिता का नाम जेम्स टोड था। इनकी पत्नी का नाम कर्ट बर्क था। इनके गुरु का नाम, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा के ये थे। इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा के ये थे। कर्नल जेम्स टोड के उपनाम घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा। और दूसरा इनका उपनाम है राजस्थान इतिहास जनक और राजस्थान इतिहास के पितामह के नाम से भी इनको जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड 17 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी के रूप में सर्वप्रथम भारत में बंगाल में आए थे। कहाँ आए थे? बंगाल में आए थे। 1798-99 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में आए। 1806 ईस्वी में राजस्थान में सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कर्नल जेम्स टोड आए थे। 1817 व 18 में पॉलिटिकल एजेंट हाड़ौती व उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनकर सर्वप्रथम उदयपुर में आए थे। 1817 व 18 में हाड़ौती व उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में सर्वप्रथम राजस्थान में उदयपुर में आए थे, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड खराब स्वास्थ्य के चलते वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और 1822 ईस्वी में वह वापस इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। जाते समय मानमोरी का शिलालेख वह अपने साथ लेके जाते हैं और उनकी जो बोट थी उसमें वजन अधिक हो जाने के कारण मानमोरी के शिलालेख को वह समुंदर में फेंक के चले जाते हैं। मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड समुंदर में फेंक के चले जाते हैं। 24 वर्षों की भारत यात्रा में कर्नल जेम्स टोड 22 वर्षों तक राजस्थान में रहते हैं। 24 वर्षों की जो भारत यात्रा करते हैं वो 24 वर्षों तक अंग्रेजी सेवा में रहते हैं। तब 22 वर्षों तक वह राजस्थान में रहते हैं। अंग्रेजी सेवा के रूप में, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, सैनिक अधिकारी के रूप में वो 22 वर्षों तक राजस्थान में रहते हैं। 18 नवंबर 1835 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पितामह, घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु स्कॉटलैंड में हो जाती है। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी पुस्तक का भाग फर्स्ट है ये। इसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ। 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजपूताने को इसी बुक के अंदर राजस्थान या रायथन के नाम से पुकारा था, या फिर राजस्थान के लिए सर्वप्रथम, राजपूताना के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में लिया गया है, जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक का जो सेकंड भाग था उसका नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा भाग था और इसका प्रकाशन 1832 ईस्वी में हुआ। इन दोनों पुस्तकों का संपादन विलियम कुर्क के द्वारा किया गया।
द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इन दोनों पुस्तकों का संपादन विलियम कुर्क के द्वारा किया गया। संपादन विलियम कुर्क के द्वारा किया गया। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में इन्होंने कहा था, या इनका कथन है, शौर्य व बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपोली के अलावा कोई भूमि नहीं है। शौर्य व बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपोली के अलावा कोई भूमि नहीं है, परंतु राजस्थान में पग पग पर थर्मोपोलिया है। कर्नल जेम्स टोड शौर्य व बलिदान की भूमि यूरोप को मानते थे थर्मोपोली के रूप में। उसकी तुलना राजस्थान से की है। शौर्य व बलिदान की थर्मोपोली यूरोप के अलावा राजस्थान में पग पग पर थर्मोपोलिया है। इनका जो नेक्स्ट कथन था वो था, राजस्थान में शायद ऐसा छोटा सा कोई राज्य हो जहाँ पर थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो और लियोनाइड्स जैसा वीर पुरुष ना हो। इनकी एक और पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक का प्रकाशन इनकी पत्नी क्लेट बर्क के द्वारा 1835 ईस्वी में किया गया। ये थे हमारे कर्नल जेम्स टोड। आगे हम पढ़ेंगे कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया जी। कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया जी का जन्म 5 जुलाई 1836 ईस्वी में भीलवाड़ा के ढोलकिया नामक ग्राम में हुआ। कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया जी का जन्म 1836 ईस्वी में 5 जुलाई 1836 ईस्वी में भीलवाड़ा के ढोलकिया नामक ग्राम में जन्म हुआ इनका। यह मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे या फिर कृपा पात्र थे। कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया जी ये मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे या इनके कृपा पात्र थे। इन्होंने वीर विनोद नामक पुस्तक की रचना की थी। इनकी पुस्तक का नाम वीर विनोद है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह ने लिखवाया था। वीर विनोद पुस्तक को मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह ने स्टार्ट करवाया था इसको लिखना। सज्जन सिंह के काल में यह लिखकर पूर्ण हुई थी। वीर विनोद इसकी रचना पूर्ण हुई थी, परंतु फतेह सिंह ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। वीर विनोद अवधी भाषा में लिखी गई है। वीर विनोद अवधी भाषा में लिखी गई है। इसको लिखने में 21 वर्ष का समय लगा था। 21 वर्षों का इसमें समय लगा था और 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। वीर विनोद नामक पुस्तक को लिखने में 1 लाख रुपए का खर्चा आया था और 21 वर्षों में ये लिखकर पूर्ण हुई थी। कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी और मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इनको कवि राजा की उपाधि दी गई थी। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इनको कवि राजा की उपाधि दी गई थी। कवि राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वीर विनोद नामक पुस्तक अवधी भाषा में लिखी गई है और इसको लिखने में 21 वर्षों का समय लगा था और 1 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया था। वीर विनोद में मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास लिखा गया है। मेवाड़ के महाराणाओं का इसमें इतिहास लिखा गया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों के निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा को बताया गया है वीर विनोद नामक पुस्तक के अनुसार। महाराणा कुंभा को
स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ के चारों तरफ जो दीवार है, परकोटा है, और उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।